Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 7B of unit number 3. So last lecture में हम लोग बात कर रहे थे implicit function अगर आपके पास है then उस केस में हम किस तरह से जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं. In this lecture सेम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, that is implicit function जब हमें गिवन होता है तो किस तरह से हम जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं. और यहां मैं आपको एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, implicit function ही होगा बट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में हल्का सा एक ट्रिक लगेगा सो दैट ये फंक्शन आपका implicit में कन्वर्ट होगा. और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है. तो क्या क्वेश्चन है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन जैकोबियन ऑफ implicit functions. So here's the question number 2 and it says if u v w are the roots of cubic equation lambda minus x whole cube plus lambda minus y whole cube plus lambda minus z whole cube is equal to 0 in lambda then find del u v w with respect to x y z. अब देखिए मैं इसे implicit function कैटेगरी में डाल रहा हूं जबकि आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया अब तक हमने जो क्वेश्चन सीखे उसमें क्या है कि u v w अगर डायरेक्टली x y z की फॉर्म में होता आई कैन कैलकुलेट द जैकोबियन इजीली. अगर x y z u v w की फॉर्म में होता तब मैं जैकोबियन कैलकुलेट कर सकता था. और इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा अगर u v w x y z की इक्वेशन में है यानी u v w और x y z में हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं कर सकते बट वी हैव सम इक्वेशन सो हमने उसे implicit फंक्शन बोला था. वी हैव लेट f1 f2 f3 बट नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन सम डिफरेंट काइंड. क्या है इफ u v w आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. सो अगर ये क्वेश्चन आए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट अप भी किया है क्योंकि एज इट इज 2 से 3 बार आपके पेपर में आ चुका है. सो इफ यू गॉट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पे implicit यानी f1 f2 f3 कैसे बनाना है बस वो यहाँ पे स्टार्टिंग की ट्रिक है. तो कैसे बनाना है सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है जिसके रूट्स u v w हैं. सो मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा. सॉल्व करने से मतलब है लैम्डा माइनस एक्स होल क्यूब अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब देन एक टर्म बनेगी प्लस ऑफ 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर और एक टर्म बनेगी माइनस ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर x, right? Similarly, you can expand this lambda minus y cube. Similarly, you can expand this lambda minus z cube. तो ultimately कितने lambda cube आएंगे? ये lambda cube भी थ्राइस ही आएंगे. यानी अगर आप इस पूरे को एक्सपैंड करें और सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 lambda cube. सिमिलरली ये जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स जब मैंने लैम्डा माइनस एक्स क्यूब को एक्सपेंड किया आई गॉट 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स. जब मैं लैम्डा माइनस वाई को एक्सपेंड करूंगा आई गॉट माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई. और जब जेड वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे माइनस ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर जेड. यानी कि अगर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सिमिलरली एक टर्म यहाँ पे बनी थी प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर तो जब फर्स्ट वाले टर्म में देखेंगे तो 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले टर्म में देखेंगे वाई स्क्वायर, थर्ड वाले टर्म में देखेंगे जेड स्क्वायर, राइट. एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म दैट इज माइनस एक्स क्यूब तो यहां से माइनस एक्स क्यूब है तो सेकंड वाले से क्या आएगा माइनस वाई क्यूब, थर्ड वाले से क्या आएगा माइनस जेड क्यूब. यानी अल्टीमेटली अगर तीनों क्यूब को एक्सपैंड कर दिया जाए आई गॉट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0. दिस काइंड ऑफ इक्वेशन विल फॉर्म. अब क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है बेसिकली कौन सी इक्वेशन है, इसके इक्वेशन के रूट्स कौन है, इसके इक्वेशन के रूट्स हैं u v w. सो यहां पे डायरेक्टली आपको एक रिलेशन यहां पे याद रखना है कि अगर यहां पे आप लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स, राइट. इस इक्वेशन के रूट कौन है u v w. दैट मींस सम ऑफ द रूट मींस u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू बनेगा ये जो आपका लैम्डा स्क्वायर वाला टर्म है दैट इज x प्लस y प्लस z. That is called sum of roots. Similarly, अगर मैं product of roots करता हूं यानी uv then vw then wu that is equivalent to x square plus y square plus z square. और similarly अगर आप तीनों को multiply करते हैं यानी uv तो that is equivalent to x cube plus y cube plus z cube divided by 3. सो अल्टीमेटली एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्योंकि u v w हैं सो सिंपल सी ये प्रॉपर्टी आपको ये इक्वेशन बनाना याद रखना है कि आपको सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और तीनों रूट का मल्टीप्लिकेशन ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया है इसी के इक्वल होता है. तो ये इस क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक है क्योंकि क्वेश्चन 10 मार्क्स में बहुत बार पुटअप हो चुका है इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि आपको ये स्टेप याद भी रखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन एज इट इज आता है तो यू हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप. क्यों? क्योंकि इतने स्टेप के बाद अगर आप देखोगे सो नाउ योर क्वेश्चन बिकम द फर्स्ट वन कि जब हम मुझे यहाँ पे फंक्शंस मिल चुके हैं. अब इसके बाद का काम वही पुराना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा. क्या? वी विल लेट द इम्प्लिसिट फंक्शन f1 इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w. ये हो जाएगा माइनस x प्लस y प्लस z. यानी कि अगर मैं इसे कंप्लीट माइनस इधर करूंगा तो आई विल राइट u प्लस v प्लस w माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ z. सिमिलरली आई विल लेट f2 uv प्लस vw प्लस wu और ये सारा टर्म इधर माइनस आ जाएगा यानी माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ z स्क्वायर एंड देन वी कैन सिंपली राइट डाउन द f3 दैट इज 3 uvw माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब. सो अल्टीमेटली वी गॉट अवर implicit function.
और अब इम्प्लिसिट फंक्शन मिलने के बाद हाउ वी कैलकुलेट del u v w by del x y z, यानी कि अगर मुझे तीनों फंक्शन मिल गए तो मेरे पास फॉर्मूला होता है del u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z को फाइंड आउट करने का, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 यानी -1 क्यूब, और देन f1 f2 f3 को हम पहले x y z के रिस्पेक्ट में करते हैं एंड देन डिवाइड बाय जैकोबियन फंक्शन जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w, राइट। सो वन बाय वन दोनों फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या चाहिए, f1 विद रिस्पेक्ट टू xyz, यानी कि अगर मैं इसके लिए जैकोबियन फंक्शन लिखता हूं f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू xyz तो फॉर्मूला क्या बनेगा, f1 by x, f1 by y, f1 विद रिस्पेक्ट टू z, सिमिलरली f2, सिमिलरली f3, यानी कि इक्वेशंस मेरे पास हैं। अब केवल कैलकुलेशन वर्क है, तो यहां पे आप जल्दी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव करना है, f1 को अगर x के रिस्पेक्ट में करूंगा -1, y के रिस्पेक्ट में करूंगा फिर से -1, z के रिस्पेक्ट में करूंगा फिर से -1, f2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे इट बिकम -2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे -2y, z के रिस्पेक्ट में करेंगे -2z। सिमिलरली f3 को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे दिस बिकम -3x स्क्वायर, दिस बिकम -3y स्क्वायर एंड देन -3z स्क्वायर, राइट। सो इन द सेम मैनर अगर आप देखो मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का कुछ डिटरमिनेंट बन रहा है जहां पे आप ऊपर के रो में दो वैल्यूज को जीरो कर सकते हैं इजिली। कैसे, अगर मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, और क्या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए थे, C1 में चेंज किया था C1 माइनस C3 एंड C2 में भी चेंज किया था C2 माइनस C3, तो यानी C1 में से अगर C3 को माइनस कर दूं तो -1 में -1 माइनस किया ये हो जाएगा 0, देन -2x में -2z कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 को अगर कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा z माइनस ऑफ x, सिमिलरली -3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3z स्क्वायर, तो ये 3 कॉमन होकर ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली C2 माइनस C3 करना है तो -1 इससे सब्ट्रैक्ट किया 0, -2y प्लस 2z, तो यानी फिर से 2 कॉमन कर लीजिए हो जाएगा z माइनस y, और सिमिलरली जब आप थर्ड रो में करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन होके ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड द थर्ड कॉलम रिमेन सेम -1 माइनस ऑफ 2z एंड माइनस ऑफ 3z स्क्वायर। अब इसके बाद हम रो 2 में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, सिमिलरली रो 3 में से 3 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से -1 कॉमन हो सकता है फ्रॉम द थर्ड कॉलम, फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम z माइनस x कॉमन हो सकता है, फ्रॉम द सेकंड कॉलम z माइनस y कॉमन हो जाएगा, यानी कि इस स्टेप को क्या लिखेंगे, अगर हम 3 और 2 को बाहर ले जा रहे हैं तो ये बन गया 6, माइनस साइन को हम बाहर लेके जा रहे हैं तो हो गया -6, फर्स्ट कॉलम से हमने z माइनस x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 0, z माइनस x की जगह 1, और z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बिकम z प्लस x। सिमिलरली सेकंड कॉलम से आपने z माइनस y को कॉमन लिया तो z माइनस y की जगह यहां हो गया 1, एंड थर्ड रो में एक एलिमेंट बचेगा z प्लस y, एंड थर्ड कॉलम जिसमें से हमने -1 को कॉमन लिया है इट रिमेन सेम 1 z एंड z स्क्वायर, राइट। सो अब अल्टीमेटली मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या 0 के रिस्पेक्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 के रिस्पेक्ट में खत्म हो जाएगा, केवल इस लास्ट 1 के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू मिलने वाली है क्या, दिस 1 इंटू z प्लस y यानी z प्लस y माइनस z माइनस ऑफ x, तो z से z कट गया, अल्टीमेटली ये बचा y माइनस x, तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बनेगा माइनस ऑफ 6 देन z माइनस x, एक फैक्टर में मिला है z माइनस y और ये फैक्टर में मिला है y माइनस x। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था इसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो सीक्वेंस क्या कहती है, -6 अपनी जगह पे, y माइनस x को मैं क्या कर सकता हूं x माइनस y, तो एक तरह से मैंने एक माइनस कॉमन लिया, x माइनस y के बाद मैं क्या टर्म लिखना चाहूंगा y माइनस z, तो y माइनस z लाने के लिए मुझे इस वाले टर्म में ही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस दोनों टर्म में कॉमन आया, कैंसिल आउट हो गया यानी प्लस प्लस हो गया, और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज है लास्ट फैक्टर दैट इज z माइनस x, तो यानी आंसर क्या बना माइनस ऑफ 6 x माइनस y y माइनस z एंड z माइनस x, राइट। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट फंक्शन दैट इज f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z। अब क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन भी कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। सो आई होप अब आप यहाँ पे अच्छे से सीख चुके होंगे कि आपको जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन f1 को पार्शियली डेरिवेट करना है u v w के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली f2 को, सिमिलरली f3 को, तो जैसे आप पार्शियली डेरिवेट करेंगे क्या मिलेगा, u के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, v के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, w के रिस्पेक्ट में भी 1। अब नाउ f2 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u के रिस्पेक्ट में यहाँ v भी बचेगा और u टर्म यहाँ पे भी है तो यहाँ पे बचेगा v प्लस w, सिमिलरली v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बचेगा u प्लस w, और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा v प्लस u, and the third equation says 3uv, तो जब मैं u के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ बचेगा 3vw, v के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ बचेगा 3uw, और w के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ बचेगा 3uv। दिस इज अवर डिटरमिनेंट, जिसको फर्दर फिर से सेम चीजें देखिए, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट सेम है जिसको हम 0 कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय अप्लाइंग द सेम ऑपरेशन, c1 चेंजेस टू c1 माइनस c3 एंड सिमिलरली c2 चेंजेस टू c2 माइनस c3। तो ऑपरेट कर लीजिए, ऑपरेट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 1 इट बिकम 0,
v प्लस w में से जब आप v प्लस u को माइनस करेंगे तो यहां बचने वाला है w माइनस u, और सिमिलरली 3vw में से 3uv को माइनस करेंगे यानी क्या कॉमन है, 3v कॉमन आ रहा है और ये बचेगा w माइनस u। सिमिलरली आप c2 में से c3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0, u प्लस w में से v प्लस u को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचने वाला है w माइनस v, और सिमिलरली जब आप थर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे 3uw माइनस 3uv तो यहाँ पे 3u कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा w माइनस v, और थर्ड एज इट इज रहने वाला है 1v प्लस u एंड 3 ऑफ u v, राइट। तो आप देख सकते हैं कहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉलम से देखें तो मुझे w माइनस u कॉमन मिल रहा है, अगर मैं सेकंड कॉलम में देखूं w माइनस v कॉमन मिल रहा है, और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट थर्ड रो में एक कोएफिशिएंट कॉमन है, दैट इज योर 3, राइट। सो मैं 3 को यहां से बाहर करूंगा तो अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा, दिस 3 इज आउटसाइड, राइट। यहां से फर्स्ट कॉलम से मुझे क्या मिला, w माइनस u, तो आई विल टेक w माइनस u। सेकंड कॉलम से मुझे क्या मिला, w माइनस v, तो आई विल टेक आल्सो w माइनस v, और अंदर क्या बचा मेरे पास डिटरमिनेंट 0 1 एंड v, राइट। सो 0 1 एंड v। सिमिलरली सेकंड कॉलम में क्या बचा, 0 1 एंड u, तो दिस इज 0 1 एंड u, एंड सिमिलरली द थर्ड कॉलम वो एज इट इज रहने वाला है क्योंकि मैंने कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करी, केवल 3 बाहर गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका एज इट इज v प्लस u एंड दिस पार्ट इज uv, राइट। अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि पहले दो पोर्शन 0 हो ही चुके हैं, केवल 1 के रेस्पेक्ट में यहाँ कैलकुलेशन होगा, वो भी क्या आएगा, u माइनस v, यानी अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनी, 3 इंटू w माइनस u इंटू w माइनस v, और यहां से क्या बचा, u माइनस v, जिसको अगर हम अरेंज करें क्योंकि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, u v और w, सो अगर इस फॉर्मेट में अरेंज करूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेके आना चाहूंगा u माइनस v, उसके बाद मैं लेके आना चाहूंगा v माइनस w, तो जब मैं v माइनस w करूंगा आई रिक्वायर्ड अ नेगेटिव साइन कॉमन, और थर्ड वन w माइनस u ऑलरेडी है, सो यानी कि एक नेगेटिव साइन आपका बाहर आएगा क्योंकि w माइनस v को आपने v माइनस w में कन्वर्ट किया है, राइट। सो अल्टीमेटली दोनों पार्ट आपके कैलकुलेट हो चुके हैं, व्हाट इज f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू xyz, दैट इज दिस वन, एंड f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w, दैट इज दिस वन। सो दोनों इक्वेशन की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, तो जैसे आप पुट करेंगे डिवाइड होगा, -3 से -6 कैंसिल आउट होकर यहां बचाएगा 2, बट यहां पे है -1 क्यूब, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचने वाला है, अल्टीमेटली आंसर बचेगा माइनस ऑफ 2 x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x डिवाइडेड बाय u माइनस v, v माइनस w एंड w माइनस u, राइट। तो क्वेश्चन में बस ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है इसका वो है आपका कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। तो ये जो फर्स्ट फेज हमने यहाँ पे सीखा था कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड देन हमें इम्प्लिसिट फंक्शन मिलते हैं। इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व होता है, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अलग अलग जैकोबियन कैलकुलेट करे, कैलकुलेट करने के बाद वी गॉट द लास्ट रिजल्ट। सो विद दिस योर इम्प्लिसिट बेस्ड फंक्शन मींस जैकोबियन कैलकुलेशन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन इज नाउ ओवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जैकोबियन ही बात करूंगा, बट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जैकोबियन पे बेस बनता है, जिसमें आपको रिलेशनशिप यानी कि जो वेरिएबल जिनका हम जैकोबियन कैलकुलेट कर रहे हैं u v w, वो आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इस चेक को लगाएंगे और साथ ही साथ देखेंगे अगर वो डिपेंडेंट हैं, राइट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, तो उस केस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, राइट। सो इसको कैसे कैलकुलेट करना है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।